जो थे जिन्हें केस जिनके जरिए करवाया गया था केस, उन लोगों ने किया नहीं था बल्कि करवाया गया था, उन्होंने कोर्ट में आके साफ कह दिया कि हमें कुछ पता ही नहीं है, वर्कआउट चल रहा है विद इन फैक्ट्स फिगर। जो आप देखेंगे बहुत बहुत जल्दी टाइम आएगा कि आप यानी कि हमारे मुंह से नहीं सुनेंगे, आप दूसरे लोग आ जाएंगे इसमें, क्या वही कहने वाले आ जाएंगे वो प्रोसेस हो रहा है क्या। इसलिए यही कहता हूँ कि आगे फ्यूचर में जो है एटलीस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जो गवर्नर साहब को चाहिए, जो पुलिस आला अफसर ऐसे इंश्योर करे, जो एक्टिविस्ट हैं, जो आवाज उठाते हैं, जो जर्नलिस्ट है, कोई भी एटलीस्ट पहले जर्नलिस्ट के इतना जल्दी मैंने कभी एफआईआर किसी आम आदमी को लगते नहीं देखा जितना हमारे खिलाफ एफआईआर लगाया गया। जब बीजेपी की लीडर, स्टेट लेवल के लीडर कोई सुन रहा है तो इस तरह से आपकी मार्जी मेरी कौन सुनेगा इस दौर में, क्या मुझे ये लगता है। क्या तो 100 दिखा रहे हैं हम, क्या 200 दिखा रहे हैं हम तो, और आज एसएसबी पुलिस डोडा इतना ह्यूज जो है एक्सपोज कर रही है, क्या हर जगह पर एक्सपोज कर रही है। तो आदाब नाज़रीन, आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल पर और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो मेरे साथ आज जो स्पेशल गेस्ट हैं, खास मेहमान मौजूद है, वो है मंसूर कादिर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं भद्रवाह से, और हक दरगाह साहब जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाज़रीन, जून 2020 की एक एपिसोड है जहाँ पर 3 लोग, जिनमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर जो बैठे हुए मंसूर कादिर साहब और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट सचिन सिंह सांबियाल और मुश्ताक अहमद पर एक केस दायर होता है। थनाला में एक एपिसोड होता है अंडर सेक्शन 354B और 294 ऑफ इंडियन पेनल कोड के तहत इन पर एक केस जो है छेड़छाड़ी का केस जो है दायर होता है। लेकिन आज जो है 2020 से लेकर आज तक उसकी जो है कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और आज उसका ये फैसला आता है कि मंसूर कादिर और इनके साथ जो इनके साथी थे सबको जो है बाइज्जत बरी किया जाता है। उसका जजमेंट आती है जहां पर इन पर जो है जो भी इल्ज़ामात थे वो बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुए। तो इससे जो है ऐसे इल्ज़ामात लगाने से जो है किसी पर भी ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं तो एक तो उनकी जो इज़्ज़त को उसको उछाला जाता है और जो उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जब जजमेंट आई है, जो हम ख़ास बात करेंगे इस कुछ चीज़ को लेकर मंसूर कादिर साहब से, तो इनसे पूछेंगे कि जब ये जजमेंट आई तो कैसा आपको लगा, और जो आप इल्ज़ाम थे वो तो अभी कोर्ट ने जो बेबुनियाद उनको करार दिया गया, तो अभी आप की क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, देखो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ये जो सिस्टम है इस वक्त हर इंसान के साथ ये दिन आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मौला अलैहिस्सलाम फरमाया कि जब आदमी पर कोई हालात आते हैं तो उसको आगे करने के लिए आते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मालिक करीम का, रब्बुल इज़्ज़त का, उसके बाद मैं कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनने इस केस की नोइस समझी और इसको फास्ट ट्रैक पर चलाया। हालांकि कोविड बीच में आ गया, कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया, तो इस दौरान 3 जजेस भी जो है वो ट्रांसफ़र हुए यहाँ पर। अच्छा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आज जज साहब जो आए उन्होंने जो है फाइनल डिसीजन दे दिया इस पर। उन्होंने साफ जो है इसमें लिख दिया कि इस केस को डिसॉल्व कर दे हैं और ये बेगुनाह सारे थे इसमें, क्योंकि जो ये लोग जो थे जिन्हें ये केस जिनके जरिए करवाया गया था केस, उन लोगों ने किया नहीं था बल्कि करवाया गया था। उन्होंने कोर्ट में आके साफ कह दिया कि हमें कुछ पता ही नहीं है। एक ने कहा कि मुझे ससुर ने लिया था, साइन करवाया था, दूसरे ने कहा मुझे अपने देवर ने लिया था, साइन करवाया था, हमें कुछ पता नहीं है इसमें, ना हम इनको जानते हैं क्या। अच्छा। नासिर साहब, ये हालात मई में बने 2020 में, 2020 में, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि पिछले 20 सालों से हम जो है एक आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पर कि इन सरसब्ज़ जंगलात को बचाया जाए, क्योंकि ये जो बुधरा वैली है जर्मनी के बाद यही एक जगह दुनिया में जहाँ पर ब्लैक स्टार पाया जाता है, जिसे ब्लैक स्टार पाया जाता है कहा जाता है। और क्योंकि आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट और ये पेड़ पौधे जो है इंसानियत की बका के लिए कितनी ज़रूरी है। खाली इंसानियत नहीं है बल्कि पूरी कायनात में जितने भी जो शय हैं जिसका मालिक सभी का मालिक ऊपर वाला, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात जो की, उनकी सब के लिए जो है बका के लिए जो एनवायरनमेंट का होना, पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है। तो ये आवाज़ हम उठाते रहे हैं। 2020 में ये आवाज़ जो है इसकी तरफ जो है आगे हमने किया था, जो हमें को किया गया था वो था फॉरेस्ट ऑफिशियल था। देखिए फॉरेस्ट ऑफिशियल में कैसे अफसर हैं, वो था गुलाम सुर टाक साहब, वो ले गए थे जंगल में और उन्होंने दिखाया था क्या हो रहा है जंगल में। उस वक्त कोई पूछताछ नहीं चल रही थी, टॉप समझ नहीं चल रही थी। उस वक्त मैं एज ए ट्रेनिंग जर्नलिस्ट था। अरुण शर्मा जी इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं जम्मू रीजन से, उनके साथ में, और भारत भूषण जो है ये कोलैबोरेशन चल रहा था हिमालय में, भारत भूषण जी क्राइम देख रहे थे। तो मैंने उनको जब वो दे दिया तो काफ़ी थोड़ा सा इस पर जो है इनिशिएटिव आया। तो ये बीच वक्तन फवक्तन जब भी लोगों की इंफॉर्मेशन आती रही तो हम इस पर जो है निकलते रहे, कोशिश की इसको एक्सेप्ट करने, लोगों को अवेयर करने की। ऑफिशियलों को भी बेचते रहे हम, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो,
चाहे सिविल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फिर आर्मी हो, हर को इन्फॉर्म करते रहे कि एटलीस्ट दे शुड टेक मेजर्स टू प्रिवेंट सच ए डैमेज। तो मई में क्या हुआ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा और एक्सपोजर हुआ, यानी जो उससे पहले हमने उसको टच कभी नहीं किया था। वो एक्सपोज था इलीगल स्टोर ऑयल एक्सट्रैक्शन, मिलियंस ऑफ रुपीस का जो है इलीगल स्टोर ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, वो भी स्टैंडिंग सीडर ट्रीज पर। और इसको एक्सपोज किया था बीजेपी के लीडर ने, बीजेपी कारकुन ने। तो बीजेपी कारकुन जिसने वो एक्सपोज किया था, उसको पुलिस से थ्रेट मिली। वो उस पुलिस को थ्रेट लेकर वो जो अपने यहाँ पर जो है लीडर्स के पास आए, जिसमें मंजीत सिंह राजदान थे, इस वक्त मौजूदा डीसीसी चेयरमैन या डीडीसी जो मेंबर जो है हमारे युद्धवीर ठाकुर जी हैं, और बाकी दूसरे जो लीडर थे उनके पास आए। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, लक्ष्मी नारायण मंदिर में दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पर उन्हें पुलिस ऑफिसर की ट्रांसफ़र की भी बात की, कि डिमांड की उन ट्रांसफ़र किया जाए। वैसे उन्हें काफ़ी कहा कि लूट घुसुट हो रही है, अंधाधुंध चल रही है जंगलों में लूट घुसुट। तो वो न्यूज़ जो है मैंने ब्रेक की, क्योंकि एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, और करंट न्यूज़ सर्वे कश्मीर से भी चली, वो हमारा जो एनवायरनमेंट पेज है सेव द फॉरेस्ट सेव द वर्ल्ड, वहाँ से चली। उसके बाद मुझे पुलिस अफसर बुलाता है, फिर बाद में उनको सबको एक्सप्लोर करेंगे हम कि आपने क्यों निकाली न्यूज़। ये 15 जर्नलिस्ट के पास गए ये लोग, किसी ने निकाला, आपने क्यों नहीं। मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड ना आया, मुझे बताओ कोई जर्नलिस्ट कौन है जिसको ये समझ नहीं आया कि स्टैंडिंग देवदार ट्री से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है चिप्स, उसका निकाला जाए, और मिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो मालिक का चूना लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारी सरकार को लगाया जा रहा है, इलीगल चल रहे सब मिले हुए हैं। तो मैंने निकाला, तो मुझे थ्रेट आना शुरू हो गई कि आप लोग ड्रग्स करते हो, आप लोग ये करते हो, आप ब्लैकमेलिंग करते हो, इस प्रकार की वही पुलिस अफसर दे रहा था। मैं समझ गया था बात कि इनकी गेम जो है कुछ होगी। उसके बाद जो है 28 मई 2020 को दूसरा एक बड़ा एपिसोड हुआ कि सचिन सिंह एक्टिविस्ट ने कंपार्टमेंट फर्स्ट से मोर देन 150 सीडर ट्रीज की जो है वो वीडियोस रिलीज कर दी। इतनी हैवी डैमेज था सिंगल कंपार्टमेंट इसमें फर्स्ट में। क्या इससे पहले जो हमने यहाँ पर जो है थनाला एरिया में जो हमने एनवायरनमेंट डे पर कुछ रिलीज की थी वीडियोस की क्या हालत है, तो यहाँ पर हुआ था ये था कि 25 मई को यहाँ PCCF आए हैं, मोहित गेरा आए थे यहाँ पर विजिट पर। तो यहाँ की छोटी जगह बुधरा में, तो सबने ये कहा कि ये आए देखने के लिए जंगलों को, शायद कोई और भी विजिट होगा, कि ब्यूरोक्रेट डजंट बोथर अबाउट दीज थिंग्स। क्या उनका पता है तनख्वाह चल रही है, बाकी सारे चल रहे हैं, मालसा चल रहा है, उनको यही से कंसंट्रेशन होता है। सचिन संबियाल उनको कॉल किया, थ्रू व्हाट्सएप मैसेज किया उनको कि आप आ जाओ, कंपार्ट नंबर 1 to 5 में हैवी डैमेजेस है क्या, और इतना नुकसान हो रहा है कहने बात नहीं है। लेकिन ये लीज बोतल उसने कोई पढ़ा उन्हें, लेकिन उसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं शो नहीं की। बाद में सचिन संबियाल 28 मई को चढ़ते हैं जंगल में। उसके बाद जब वहाँ से वीडियो रिलीज करते हैं, वो उनको भी एलिज करते हैं। तो जब एक अफसर को पता चल गया कि भाई मुझे कोई बता रहा है इतना हैवी डैमेजेस है, उसके बाद वो इग्नोर कर रहा है, दैट मींस ही इज इन्वॉल्व, बहुत गहरा इन्वॉल्व था, दैट मींस गलत। तो वो वहाँ पर जो स्लीपर और जो स्टम्प्स जो है वो दिखा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा वो जो है वो एक्सपोजर था। उस पर क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेकिंग द कॉग्निजेंसी, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं, डेफो ने एक गार्ड को भेजा सचिन संबियाल के पास कि आप बताओ जी क्या करें। जो ऐसे एजुअल जो होता है, अगर कोई एक्टिविस्ट को एक्सप्लोर करता है तो उसको जो है वो मार करने की कोशिश की जाती है। तो उसका जवाब यही था कि भाई जंगल को बचाओ, बिकने के बजाय, झुकने के बजाय, डरने के बजाय जंगल बचाओ। मुझे इसीलिए उठाता हूँ क्योंकि वो राजपूत फैमिली से है। बाजार राजपूत जब जो कोई एक्ट उठाते हैं, कदम उठाते हैं, मुड़ते तो पीछे है नहीं, वो घर वालों का लड़का सिंगल है। तो उस पर एक टीम जो है डिप्यूट की गई, जम्मू से एक ऑर्डर निकला, एक ऑफिशियल लेटर निकला, 13 मेंबर्स की टीम थी। उसमें से एक बंदा जो है जिसे टेरर माना जाता है फॉरेस्ट ऑफिसर में, वो है मोहनदास CCF। 2 बंदे ऐसे हैं फॉरेस्ट ऑफिसर में टेरर माने, एक तो बी मोहनदास को माना जाता है, दूसरा हमारे बुधरा का सनाब साहिल है जाहिद मुगल, उसको भी माना जाता है टेरर ऑफिशियल फॉरेस्ट। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ये बड़े। जब इसका नाम आ गया यहाँ पर मोहनदास आने वाला है, तो यहाँ पर सबके पसीने छूटना शुरू हो गए कि अब कोई बचेगा नहीं। इतने में हमें कॉल्स आती रही कि थनाला 25 कंप्यूटर में, जहाँ पर खुद PCCF गए थे, तो वहाँ पर बहुत डैमेजेस है क्या, तो वहाँ पर थोड़ा नजर। लेकिन सचिन संबियाल को वहीं से भी इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि काउ समरिंग भी उस रूट पे होती है क्या। तो वो ऑपरेशन टूर नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन टूर पर हमें हमेशा वेपन ले जाते साथ में क्या, क्योंकि हायर से इंस्ट्रक्शन थी कि लाइसेंस वेपन लिया करो साथ में क्या, जंगल है कौन पूछेगा क्या बात है क्या। तो हम एज यूजुअल चले गए वहाँ पर। जब पहुंचे हम, तो
अभी हम चढ़े ही थे तो वापस आके हमने कहा, जो हमारा ड्राइवर मुश्ताक था, एज ए ड्राइवर था, हमने बोला गाड़ी आप लेके जाओ आगे, हम आ जाएंगे ऊपर जंगल से। तब तक फॉरेस्ट अफसर की टीम आती है तो वो उसको चाबी ले जाती है गाड़ी की निकाल करके। उसके बाद 15-20 अफसर, फॉरेस्ट अफसर जो घेरा लगाते हैं हमारा, वो ऑफिशियल फोन करते हैं डेपो को, हमने इनको पकड़ के रखा है जी, क्या इस प्रकार की नहीं होते। और इवन दो सचिन के सामने पर अटैक भी कराया गया, क्या वो अटैक ये वर्ड पर कराया गया, ये है जी RSS का, कि वहां पर 2 पार्टी खड़े हो गई, एक तो कौ समर्थन की पार्टी भी आ गई थी, दूसरी टिम्बर समर्थन की पार्टी भी आ गई थी, इन सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट माफिया। क्या तो ये यहाँ पर डिपार्टमेंट माफिया के बगैर काम नहीं होता है जंगल में, जो आपको बताऊं, कोई लेबर खुद नहीं काट सकता है। क्या 20 सालों से मैं देख रहा हूँ ये चीजें। क्या उसके बाद क्या हुआ कि 1 घंटे की डिस्कशन चलती रही, मैं उसको पैसिफाई करने की कोशिश की। जब मैंने सचिन पर अटैक आते थे, मैंने कहा कि ये घर का एक लड़का है, इस पर ये दूसरा बाबाले बनाने खड़े की कोशिश कर रहे हैं ऑफिशियल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। क्या क्योंकि उसको वो कन्विंस कर रहे थे कि वो ये चीज छोड़ दे वहां से, यहाँ पे इन जर्नलिस्ट का भी साथ छोड़ दे। क्या वो जो 1 घंटे की वीडियो, ये वॉइस रिकॉर्डिंग अभी हमारे पास मौजूद है, जिसे पुलिस ने पुलिस स्टेशन में हमारे मोबाइल से डिलीट कर दी थी, लेकिन आज टेक्निकल जोर है और दौर भी उसी का है, वो हमने वापस कर ली, वो किसी वक्त भी रिलीज करेंगे हम। तो वहां से मैंने फिर, क्योंकि मेरा मोबाइल गाड़ी में था, बंद था, जब गाड़ी 1 घंटे के बाद की चाबी मिली, जब हम वापस आए तो मैंने SHO को फोन लगाया, शमीम अहमद शायद SHO थे। मैंने कहा सर ऐसी बात हुई, यहाँ पर बड़ा बड़ंगड़ा बन गया, इन्हें हमें हॉस्टेज बना के रखा है यहाँ पर, तो अब हमारे पास ये है कि उन्होंने कहा कि गाँव में जो लोग हम इकट्ठा करेंगे क्या। तो मैं समझा ये कि हो सकता है अटैक हो जाएगा वहां पर, तो मैंने कहा कि हमारी गाड़ी का, हम मुश्ताक को जानते हैं सब, थाना वाले, क्या गाड़ी इनके पास, आप कोई पुलिस के अफसर भेजो, गाड़ी को बजाय मैं लाऊंगा, सचिन को यहाँ से बेटे से लाऊंगा, कोई बात नहीं, हम आएंगे बस। पुलिस को इन्फॉर्म किया मैंने वहीं से। क्या अगर इस वक्त भी जो है, मैं LG को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं IGP DGP को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो SIT बिठाएंगे, उस वक्त मोबाइल की डिटेल निकालेंगे, सब निकलेगी, और पुलिस अफसरों की भी निकलेगी, समरूम की भी निकलेगी, जो कंटेंट में थे उस वक्त, और जो ऑफिशियल कंटेंट वो भी निकलेगी। अभी खत्म होनी चाहिए SIT इसमें, ताकि किसी पर जो है बेगुनाह में जो है केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तो लेकिन अभी रूटीन काम बन चुका है। क्या अच्छा, एक सवाल करना चाहूँगा, जिस वक्त जो आपने वो अभी तक डिस्पोज नहीं किया कि कौन लोग थे, ऑफिशियल्स कौन थे, जो पुलिस वाले जो कौन थे जिन्होंने आपको थ्रेट दिए, ऑफिशियल्स कौन थे जिन्होंने ये एपिसोड वहाँ पे किया, इस चीज को अभी आप नहीं, अभी इसको बड़ा एक वो कर रहे हैं, वो सब चुना बाहर आ जाएगा इसका। क्या ये तो रखेंगे नहीं हम भाई, क्या हमारा वर्कआउट चल रहा है विद इन फैक्ट्स फिगर, जो आप देखेंगे बहुत बहुत जल्दी टाइम आएगा कि आप, यानी कि हमारे मुंह से नहीं सुनेंगे, आप दूसरे लोग आ जाएंगे इसमें, क्या वही कहने वाले आ जाएंगे, वो प्रोसेस हो रहा है। क्या इसमें आपको सीधी सी बात कहूंगा, इसमें फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, टिम्बर माफिया, जितने आरे वारे लोग थे, क्या ये लोग सारे शामिल थे इसमें। पुलिस इन्वॉल्व थी डायरेक्ट दौरान, एक पुलिस अफसर को तो फिर जमीन के लिए रास्ता भी दिया गया जंगल से, गिफ्ट एज ए गिफ्ट, FIR लगा दी इनकी। क्या जंगल से रास्ता निकाल के दिया, किससे कहने पर निकाल के दिया रास्ता। क्या यानी कि ये सब बुजुर्ग को पूरे वामों को पता है, लेकिन किसी रीजन से अभी मैं उसको वोट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी तो वो रिकॉर्डिंग में करेंगे वोट। क्या मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद हम जब नीचे पुलिस वाले आए, चौकी अफसर आए पीछे से, 2 बंदे और उसके साथ पुलिस वाले, हमने कहा SHO ने भेजे ये पुलिस वाले। क्या हम उनको कहते हैं नहीं जी गाड़ी हमारी उधर, तो वो सेफ है ना, तो उसको सेफ रखो। तो ये हम उनके साथ चलते हैं तो वो फोन करते हैं हायर अफसर, जहाँ से गेम खेली गई थी, हमने इनको पकड़ लिया। जब उन्हें कहा हमने पकड़े, मैं समझ गया ये बात कोई समथिंग दूसरी चली गई। अब क्या उसके बाद शाम को हमें लाया गया पुलिस स्टेशन में, तो हमने रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं किया तब तक, हमने SHO को रिकॉर्डिंग दिखाई वहाँ पर। सर असली बात ये है, हुई है वहाँ पर। क्या ऐसा कोई मास्टर नहीं, कोई छे ना हमने कोई औरतें देखी ना कोई बच्चे देखे, हम डायरेक्ट यहाँ से गए हैं 25 वहाँ पर जो है वो कंप्यूटर में गए हैं, हम ना कि रुके रास्ते में। क्या हालांकि थाना का बंदा यहाँ तक हमारे साथ, ऊपर तक साथ में, वो बोल रहा था मैं आऊँ कोर्ट में देने के लिए बाहर, मैं तो साथ में था आपके। तो शमीम हमने जब वो देखी, बोलता आपको तो ये तो उन्होंने बजाती की है जो रिकॉर्डिंग से देखी सचिन ने, क्योंकि राजपूत होते हैं सर ब्रिलियंट माइंड के, उन्होंने पहले मोबाइल ऑन करके रख दिया था। क्या तो वो रन कर रहा था, वो देखिए उन्हें कहा आप चाय पियो, आप चले जाओ। तो जब चाय आने वाली तभी शमीम साहब को फिर फोन आता है। क्या फिर शमीम साहब में कहते हैं हमें कुछ दिन के रुकना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं, क्या क्योंकि जर्नलिस्ट के लिए FIR जो है वो स्टार्स होते हैं, और गोली लगना, उस पर अटैक, उसको किल करना अवार्ड माना जाता है। एक जर्नलिस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन की गुड लिस्ट में कभी नहीं होता है। क्या अभी मैं बताऊंगा, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो गए, उसको जितने समर थे सब इन्वॉल्व थे, पुलिस थी इन्वॉल्व इसमें। क्या हालांकि मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगा, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने देखा एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस इन्वॉल्व है इस सारे सिस्टम में। क्या समर को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या जबकि आपको एक चीज काबिल जिक्र दोहराना चाहता हूँ कि 2010 में जब यहाँ पर हमने बिग एक्सपोज किया था, लिटिल फेथ कॉलम मैगजीन था, खालिद जब्बार बुजुर्ग का लड़का, उसने छापा था, उस पर इनिशिएटिव लिया था ये जो आज के आपके SSP हैं, ये अब्दुल करीम साहब,
एज एचडीपी बुधरा थे उस वक्त का, उनने इनिशिएटिव लिया था। और एसएसपी प्रभात सिंह थे वहां पर डोडा में, उनने इनिशिएटिव लिया था। और मोहम्मद ने 50 एफआईआर लगाई थी। यहाँ पर एडीएम जी याशा मुदगिल जी वो हमारे साथ जंगल में आई थी, यहाँ पर ये जो पुनेजा जंगल में है क्या, तो यानी उन और डीसी डोडा था उस वक्त शहीद शरीफुद्दीन क्या, और जितने ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सब एकदम लगे हुए थे और इतना अच्छा कंट्रोल किया था। उस वक्त सीएफ था एसके गुप्ता, बड़ा इनिशिएटिव लिया था उन्होंने। उसके बाद 2010 में बी एस शाह आ गया कसबा से डेपो, बड़ा इनिशिएटिव लिया उन्होंने भी क्या। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आफ्टर 2012 के बाद जो है 2012 में इस कहानी फिर शुरू होगी, जब उनकी ट्रांसफर होगी ये कहानी फिर शुरू होगी। 2013 में बिग एक्सपोजर ने किया। फिर उसके बाद यहाँ पर रवि केसरा आया सीसीएफ, और उनके साथ जो आज के सीसीएफ थे अभी बीएम शर्मा जी, तो वो उनके साथ थे क्या, उन्हें देखा जंगलों में आके। उसके बाद कहानी ऐसी ही चलती। लेकिन उसके बाद 2015 में एक पुलिस अफसर और आ गया, वैसे 15-16 में था सरदार शहजाद खान क्या, वो इस बार डोडा या किश्तवाड़ में डीएसपी हेडक्वार्टर है किश्तवाड़ में। और भूपेंद्र कुमार आईएएस क्या, वो हमारे साथ उस वक्त जंगल में आया सिटी कंपार्टमेंट में, उसके छाले पड़ गए पाँव में। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे पुलिस अफसर रहे हैं क्या। ये तो फर्स्ट टाइम हमने देखा कि इस प्रकार के लोग जो है एक छोटी छोटी चीजों में उलझकर जो है लोगों के अंदर जो है वो सेंस ऑफ जो है वो क्या ना ये नेगेटिव सेंस पैदा करना, ऐसे अफसर एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एंजॉय कर रहे थे पूरा इनको। ये तो हमारा सिर्फ कसूर ये था कि हम लगातार ये बात कर रहे थे, ये आवाज उठा रहे थे जंगलों को बचाओ। आज देख रहे हैं आप जो जब जलजला आ रहा है, जब पानी बरस रहा है, किस प्रकार से क्लाइमेट से हम दो चार हो रहे हैं और आगे बहुत ज्यादा वर्ष हो जाएंगे हम क्या अगर इसको नहीं रोका गया क्या। तो अभी जो है यानी कि ये एक रूटीन बन चुकी है इस वक्त। मैं गवर्नर साहब से भी करना जो आईजीपी साहब कम से कम जो है इस प्रकार का इनिशिएटिव, इस प्रकार का स्टेप लिया जाए कि एटलीस्ट अगर कोई आयोग कोई केस फाइल करता है कोर्ट में, वो केस जो है फेल हो जाता है, वो जो है बेगुनाह साबित हो, आयोग के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में कोई जरूरत तो नहीं करेगा कोई कि भाई एफआईआर लगा दी किसी को, किसी का क्या। देखो अब वो जो काउ समरिंग का जो पॉइंट जो सचिन समरेल के उस दिन तो एक्सपोज नहीं हुआ, बाद में सनातन धर्म सभा के जो प्रेसिडेंट थे राजनाथ साहब, उनने फिर उसमें वीडियो रिलीज कर दिया, बाद में क्या एक्सपोज कर दिया। वहां पर उन्होंने डिमांड की थी चौकी वालों को तब्दील करो, दैट में वो इशारा था कि दे आर इन्वॉल्व क्या। लेकिन कौन पूछता है यहाँ पर आज किसी को क्या। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आगे फ्यूचर में जो है एटलीस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जो गवर्नर साहब को चाहिए, जो पुलिस आला अफसर ऐसे इंश्योर करे, जो एक्टिविस्ट हैं जो आवाज उठाते हैं, जो जर्नलिस्ट है कोई भी, एटलीस्ट पहले जर्नलिस्ट के इतना जल्दी मैंने कभी एफआईआर किसी आम आदमी को लगते नहीं देखा जितना हमारे खिलाफ एफआईआर लगाया गया क्या। तो अपील करता हूँ वो एसआईटी बिठाए इस पर क्या, क्योंकि हमें भरोसा था, हम बैठ गए कोर्ट में के लिए सुने, 3 साल हमारे ने लगवाए, लेकिन हम पेशेंस से देख रहे चलो ये जंग भी देख लेंगे, जंग कैसी है, जो इसकी तरफ गए नहीं थे। हमने पाया कोर्ट में इंसाफ है अभी भी। मैं आम दूसरे लोगों को भी कहता हूँ कि कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी जो सिस्टम जो मजबूर करता है, बिहार सिंह ने मर्डर किया, उसको सोसाइटी ने मर्डर करवाया, वही सिंपल सा आदमी था, बड़ा एंजॉयबल था, उसकी सुनी नहीं किसी ने, विचार नहीं, उसकी फरियाद ही नहीं सुनी, उसी को कोसा जो मेरे पास नॉलेज आए, तो उसे फाइनल उसने जो है अपने हाथ में, कानून अपने हाथ में ले लिया क्या, कत्ल किया। तो ये कुछ सारे आप समझते हैं कि जैसे अभी जजमेंट आया तो अभी जो है आप क्या करेंगे, क्या आप जो है उन पर जो डिफेमेशन केस करेंगे, क्योंकि जो है एक हाइप बनी 3 साल से यही चल रहा था, मार्केट में भी जो है आपको जानने वाले लोग हैं, सब जानते हैं आपको कि भाई फलानी जर्नलिस्ट हैं, इसने जी ऐसे कांड किया, बड़ी बातें उठती है। तो क्या आप इसमें डिफेमेशन क्या करेंगे, या फिर जो है आप जो है इसको रहने देंगे और दोबारा से अपना ये काम सिस्टम अपना चलाएंगे? देखिए नासिर भाई, पुरानी कहावत है कि कोर्ट जो है ना, कोर्ट में जो मसले चले जाते हैं वो वहाँ से आज से छूटते नहीं हैं क्या। और वक्त पर सारे बुधरा के लोग भी, सब लोग, खासकर उनका भी बुधरा के आवाम को शुक्रिया करना चाहता हूँ। उन लोगों को कहता हूँ, उनको मैं निराश नहीं करूँगा, किसी भी लेवल पर निराश नहीं करूँगा उनको क्या, उसी अच्छे में उतरूँगा। जब मैं अंदर था, उन्होंने जोला छाप मीडिया के जरिए से जो है ना वो न्यूज़ चलवाया हमारी क्या, और वहाँ पर जो बम्बार्डमेंट बुधरा के लोगों ने की, हमारे किरदार की जो है डिफेंस में जो की, मैं नहीं समझता तो खुद को हम लोग मुझे न जानते हैं क्या। मैं उन लोगों का भी शुक्र गुजार हूँ। इसमें 2-3 लोग देखो, उसमें भी क्या बात है, जो लोगों ने हमारे खिलाफ हमारे सपोर्ट में कमेंट किया, मैक्सिमम बुधरा ने किया। 3 लोग जो इसमें, रोहित शर्मा थे, सुनील विराज था, या उवैस जी ने अपना स्टेटमेंट डाला था, तीनों के खिलाफ जो है बाजिद होकर हिरासत शुरू कर दी। रोहित शर्मा को भी बहाना पकड़ के तुम्हें एफआईआर लगा देंगे, सुनील विराज को भी बहाना पकड़ तुम्हें। अच्छा, इसको जो है उवैस चौधरी जो है, उन्हें एक न्यूज निकल, जो हमने ब्रेकअप की थी न्यूज के, जब वो बेजम में जो है, सतंगल बेजम में जो है ये जो सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटे गए थे, वहां पर कोरोना निकला,
वो तो तहसीलदार को बाद में हुआ था, वो डायग्नोज हुआ था, वो इफेक्टेड है। हमने न्यूज चलाई थी ये कि कोरोना डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी या डोमिसाइल साइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबका फोन चल रहा है क्या FIR नहीं FIR है कि अजीब सा वो आप समझते हैं कि आज की डेट में कोई भी जो है क्योंकि ऐसा भी एक हाइप बनी हुई कि आजकल जो है अफसरों की तानाशाही है, आप किसी अफसर के खिलाफ जो ही बात करोगे तो एकदम से होता है, वो उसको ना तो डिफेंड करेंगे, ना उसका जस्टिफाई करेंगे, ना जवाब देंगे, वो सीधे बोलते हैं FIR लगा दो। अब समझते हैं कि आज की डेट में ये दौर आ गया है कि किसी अफसर के खिलाफ आप बात करोगे तो बजाय उसको जवाब के वो FIR जो है लगवा देता देखो है। जी, तैयार रहना पड़ेगा हर एक को इसी चीज के लिए, जैसे हमारे साथ हुआ। आप तब तक अच्छे रहेंगे नासिर भाई जब तक आप उनकी जो है खुशामदीद करेंगे। जो ही इनके कार्यकर्ताओं को आप जो है मंजर आम पर आपने फेस किया होगा, नाइट में आपने किया लाइव प्रोग्राम, उसके बाद कितने समर्थक खड़े हो गए आपके खिलाफ जिन्हें स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया, आपने देखा होगा ना, खुद ही देखा लाइट नाइट में आपने खतरा लिया। आप ये मैंने वीडियो देखा था आपका, जंगल में नाइट में लाइव चलाया वहां से क्या, उसके बाद बम्पर में शुरू होगी, उसके बाद ऑफिसर की हरासमेंट भी आई हो गया ऑटोमेटिकली। वो आज की डेट में मैंने आपको कहा कि मंजीत सिंह राजदान स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई पुलिस अफसर को यहाँ से उठा लो, फौरन उठा लो, क्या दे आर इन्वॉल्व, क्या वो सब डायरेक्शन इन्वॉल्व है, क्या कोई उठा नहीं रहा। जब बीजेपी की लीडर स्टेट लेवल के लीडर कोई सुन रहा है तो इस तरह से भाई आपकी बाजी मेरी कौन सुनेगा इस दौर में। क्या राजदान साहब के बारे में ये जो सनातन धर्म सभा और अंजन इस्लामी बुद्धा की मानी जाती है, क्या इनके प्रेसिडेंट की जो बात आती है, हमने जो अभी तक देखा 20 साल मुझे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन मैंने 20 साल कवर किए एज ए जर्नलिस्ट, क्या और मैं अभी भी असाइनमेंट में लेता रहता हूँ, अभी भी जो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी मिलिटेंट से रिलेटेड जो स्टोरी अभी भी हम करता रहा असाइनमेंट करता हूँ। क्या मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट की बात हो, वो अपील कर रहा हो भाई चौकी को चेंज को, सब अफसरों को चेंज करो, क्या वो इशारा दे रहा है कि चौकी वाले इन्वॉल्व है, कौन से मरेंगे, और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्या तो ये तो जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी उठेगा, एक सिंपल जर्नलिस्ट के पास कौन सी पावर होती है, क्या एक एक्टिविटी उठेगा तो उसको कहाँ छोड़ेंगे मिलकर। आज ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम चल रहा है, आज तो ब्यूरोक्रेसी है ना, क्या ये तो डेमोक्रेसी जब नहीं इसको कहता हूँ डेमोक्रेसी, मैं तो ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ। क्या डेमोक्रेसी में भी तो प्रेशर किया जाता है। यहाँ पर मुश्ताक अहमद थे, यहाँ पर ये चुना कहते हैं, उन्हें एक वाटर स्कैम का इशू निकाला था और RNB का इशू निकाला था, उसको तो वो तो खुदकशी करने पर आया था, इतना उसको हिरास किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने। क्या लेकिन जो लोग जो है जिसके अंदर ये आग है वो रुकते हैं नहीं, जैसे हम अभी तक रुके नहीं। अभी रिसेंटली हमने जो है 100 स्टैम्प हमने निकाल के दे दी 57 कंपार्टमेंट में के, जिस पर कमिश्नर सेक्रेटरी को भेजा था, जिस पर एक टीम आई थी और वो विवेक वर्मा आया था, वो पहले यहाँ डेपो भी रह चुका था 6 महीने, उसने बड़ा अच्छा काम किया था, बाद में उसको स्पेशलाइज किया था। रोहित उसके बारे में विवेक वर्मा के बारे में सुना कि वो अभी वो जंगल में देख ही रहा था, उसको ऊपर से मोहित करके फोन आ रहे थे कि ज्यादा दाएं नहीं करना। अच्छा, ये बात डायरेक्ट सपोर्ट है। आप देखो 150 पेड़ वहां से कंटिन्यू एक्सपोजिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। इस वक्त SSP डोडा ने इस बार रुकी, इसलिए SSP डोडा ने जो है ऑपरेशन करवाया जंगलों में। क्या इस वक्त थोड़ी सी रोकथाम हुई है। क्या अच्छा 100 से ज्यादा हम दिखा रहे हैं, 57 में दिखा रहे हैं, लाइव ग्रीन दिखा रहे हैं। उसके बाद भी 4 सालों से डेपो यहाँ पर है। और क्या बात है, इंचार्ज आप किसका भी है, FPF का भी। मुझे समझ नहीं आती FPF किस लिए बनाई गई है, मुझे मार्जी समझ नहीं आई। FPF का अपना अलग इदारा होना चाहिए था, उनको होना था जंगलों में प्रोटेक्शन फोर्स थी, विद वेपन होना चाहिए। वो बर्तन धोने के लिए रखे हुए हैं या बाथरूम में होटल में चाय पीने के बनेंगे। और कुछ FPF अफसर ने मुझे कहा कि सर हम डिटेल देते हैं पूरा, लेकिन वो कहाँ जाते हैं हमें कुछ पता नहीं है। क्या मैं आज पर चैलेंज करता हूँ, आज पर अपनी रिपोर्टिंग छोड़ो, जो हमारे पेज पर देखो छोड़ो, AD लोन किश्तवाड़ का है, अगर उसकी रिपोर्ट खोली जाएगी ना फिक्सू की, क्या PCCC अब तक सस्पेंड हो जाएंगे। क्या गायब कर दी गया, हमें पूरा पता था। उन्हें प्रेसिडेंट वहां पर तनवीर अहमद 300 ज्यादा तक उसने शो किए थे। क्या रिपोर्टिंग गायब है। क्या गवर्नमेंट को, इसलिए मैंने पिछले दिनों मैंने डाला था, जो भी मैं अपडेट कर रहे थे हम डैमेज का, हम कह रहे थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वाइंड अप करो भाई, मिलियंस ऑफ रुपीज आप जो है पे कर रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिसर को। क्या फॉर द प्रोटेक्शन, अब वो तो प्रोटेक्शन तो हो नहीं रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप उसको VDC को खड़ा करो ना, जो विलेज लेवल के यूथ अनएम्प्लॉयमेंट उनको खड़ा करो, उनको एक गार्ड की जगह 10 यूथ एडजस्ट हो जाएंगे एक बीट में। क्या एक गार्ड जिन्हें तनख्वाह लेता है 10 बीट, तो भाई एक दरख्त माने 2 दरख्त में 100 दरख्त हम दिखा रहे हैं आपको, फिर भी शर्म नहीं आ रही है उनको। क्या तो ये जो आज जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, ये जो देखो खालिद मेहता आया, ये जो केस बना ना, जो इनका ये ससुर था, ये फॉरेस्ट गार्ड है गुलजार है, मैं बताता हूँ आपको मैं क्या इनका ससुर। 2016 में ये सस्पेंड हुआ था। हमारी रिपोर्टिंग पर खालिद मेहता उस वक्त जम्मू से आए थे, इंक्वायरी अफसर, उनके साथ रफी की लड़का यहाँ का जो है कुछ रफी के नाम है, वो बुधरा के रहने वाला रेंज अफसर था, वही लड़का था, वो आए थे, उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई थी। क्या
और जो खालिद मेहता ने रिपोर्ट बनाई थी आज की डेट में अगर खोली जाएगी उस वक्त CFF सब खराब हो जाएंगे। वो यंग था, उसको उसके खिलाफ लॉबी होगी क्या, ब्यूरोक्रेट लॉबी क्या, उसने बोला मैं चेंज नहीं करूंगा, जो मेरे पास जो है इनपुट्स आए मैं चेंज नहीं करूँ। जो मैंने देखा, क्योंकि हमने उनके दख्तों के साथ भी फोटो उठाए थे क्या, दख्तों के साथ भी फोटो उनके साथ उठाए थे क्या। तो बाद में क्या गेम हुई, जब खालिद मेहता डेपो लगा यहाँ पर, इन्हीं ऑफिसर ने जो उस वक्त सस्पेंड हुए थे, 2 गार्ड हुए थे सस्पेंड, एक फॉरेस्टर हुआ था सस्पेंड, बाकी लोगों की इंक्वायरी पड़ी थी, वही मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो गए और ब्यूरोक्रेसी उसके खिलाफ के ऊपर से ही पूरा। तो उसको फिर एक मोहरा बना दिया, क्यों मोहनदास जब आए, मोहनदास तो पीछे देखता नहीं है। और फ्यूज स्टंप पर खालिद मेहता को हमने 20 साल की हिस्ट्री में नहीं देखा कि रेंजर को सस्पेंड होते हुए खालिद मेहता को क्या किया, वो उसी रिपोर्ट की बिना पर, क्यों उसने माना नहीं था मैं चेंज करूंगा रिपोर्ट को क्या, मुझे ये लगता है क्या। तो 100 दिखा रहे हैं हम क्या, 200 दिखा रहे हैं हम तो। और आज SSB पुलिस डोडा इतना ह्यूज जो है एक्सपोज कर रही है क्या, हर जगह पर एक्सपोज कर रही है। तो तासिमास नहीं, आपने सुना कोई गार्ड सस्पेंड हुआ, या कोई सुना कोई खालिद मेहता सस्पेंड हुआ था, डेफो सस्पेंड हुआ था क्या, आज कोई सस्पेंड नहीं हो रहा, गार्ड भी सस्पेंड हुआ। और डेफो कितने 4 साल जो ही जा रहे हैं क्या, जबकि बड़े बैग से ये ब्यूरोक्रेसी लॉबी जो है, जो जॉइंट है, जो आप कह रहा हूँ, इसका कोई भी जो बात उठाने की कोशिश करेगा उसको क्रश करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे क्या। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो है ब्यूरोक्रेसी चल रही है, जैसे आपने बोला अंदर से जिसको वो होती है आग होती है वो रुकता नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या कोई जर्नलिस्ट हैं जिन पर जो है प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके लिए एक ही रास्ता है, कोर्ट पे उनको भरोसा करना चाहिए, फिर जो भी हो देखा जाएगा कोर्ट में। जैसे कि आप पे जो इल्जाम लगा, आप अगर बाइज्जत बरी हो गए तो मतलब कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी किया, तो आप जो है बिल्कुल क्लीन चिट आपको मिल गया है, आप अब बहुत कॉन्फिडेंस से काम कर सकते हैं। आप समझते हैं कि कोर्ट जो एक वाहिद रास्ता है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो या जर्नलिस्ट हो या जो भी गुड फेथ में काम करना चाहता है, भद्रवाह के जंगलात को बचाने के लिए, भद्रवाह में कोई बड़े बड़े मसले होते हैं किसी भी मसले को लेकर। बिल्कुल कोर्ट, देखिए कोर्ट में जैसे मैंने देखा, मुझे पहले लोट ही चल रहा था, मैं हो सकता है यार यहाँ पर भी कोई ऐसा सिस्टम हर तरफ बंदा है यहाँ पर क्या। सीधी मैं कहता हूँ राजदान साहब की बात नहीं सुनी, एडवोकेट और स्टेट लेवल का लीडर है बीजेपी, उसी बात नहीं सुनी। लेकिन कोर्ट में जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो जज हैं, जो वकील है, वकला है, चाहे ओपोनेंट लड़ रहे हैं, चाहे आपका वकील लड़ रहा है, दे आर डूइंग वेरी कमेंडेबल जॉब। और अभी इंसाफ बाकी है कोर्ट में, अभी इंसाफ, घबराना नहीं है। जो कोई भी कितना भी आप पर जो है वो प्रेशर डाले, या कितना भी वो जो है आपको जो है वो उसमें जो है उसमें परेशान कर कुछ, आप FIR से कभी घबराए नहीं। FIR जो है तमके होते हैं और ये एक्सेप्ट करेंगे, हमें गोली भी कोई मारेगा हम एक्सेप्ट करेंगे, वो भेजिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के तमके नहीं है, हमें चाहिए जो FIR लगनी चाहिए, और लगेंगी, और भी हम रुकेंगे नहीं कभी भी। ये हमारा ऐलान है, हम रुकेंगे नहीं कभी। ठीक है, चलिए हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।